बुआ के सामने दूंगी बेटी को झुमके। उसके भाई की शादी थी, बुआ का तो भतीजा ही तो लगता है। कलेजा जले ना तो जल कर रह जाएगा। डर नहीं लगता मुझे। एक उस बुआ के लिए एक साड़ी और निकाल लेती हूँ। सुंदर पायल की जोड़ी लेकर आइए भाभी के लिए। बुआ जी, भाभी के लिए झुमके सुंदर लेकर आए आप। बुआ लगती हूँ बेटा, हक है मेरा। ले बेटा पकड़। ये तो तेरे भाई की शादी थी, उसका गिफ्ट है, तेरे लिए बनवाए थे झुमके। बता कैसे लगे? अब मुझे बहुत सुंदर है बुआ जी, देखो तो। अच्छे हैं। हाँ, और ये तेरी भाभी है, उससे कहकर बनवाए थे मैंने कि भाई इकलौती ननद है तेरी, उसके लिए अच्छे कान के झुमके लेकर आ। और ये जोई जी की अंगूठी है, उन्होंने तेरे भाई को पहनाई थी, तो ये तो तेरा अच्छे से रिटर्न हो गया। और पायल की जोड़ी, जो भाई का रास्ता रोका था ना, गाड़ी में बैठ रहा था, उसकी उस टाइम ही देती थी तुझे। हाँ मम्मी, वो मेरी याद है, वो आपने दी थी। तेरी सास को अच्छे से दिखाना बेटा। हाँ, मैं तो मैं बार बार बता रही हूँ। और कुछ बातें याद ना रहे ना तो फोन पर पूछ लेना। अब सुन, ये तू ही लेकर जा। 5100 रुपए है तेरे। ठीक है। आरता किया था तूने तेरे भाई का, ठीक है। और 2100 और ये 1100, सभी रस्मों के अलग अलग है। याद तुझे सब है, तूने मुझे समझाए थे। अब ये ले। ठीक है मम्मी, पैकिंग करती हूँ। हाँ, तू पैकिंग कर ले, जा कोई सामान छूट ना जाए। ठीक है मम्मी, आप बुआ जी को दे दो जो। हाँ दीदी, आपके लिए लेकर आती हूँ मैं। ठीक है भाभी, आजा। भाभी विदाई दे रही है, जैसे बुआ वाला सारा काम ही मुझसे करवाया हो। नाम की भतीजे की शादी थी, बुआ लगती हूँ, बैठी थी बस, कुछ भी नहीं करवाया मुझसे भाभी ने। ये लो दीदी, आपका शगुन और आपकी विदाई समझ लो। मेहमान अपने अपने घर जाए तो शादी के घर में काम निपटे। एक मेरे मायके वालों की तरफ से ऐसी बात की आपकी साड़ी, और एक दीदी मेरी तरफ से, और साथ में 1 किलो मिठाई है। अब दीदी सब मेहमान जाए तो घर भी थोड़ा समझ में बिखरा पड़ा है। सही बात है भाभी, मैं बस अभी 2 बजे वाली बस में जाने वाली थी। आपकी भतीजी की बैग पैक करवाती हूँ, फिर कोई सामान छोड़ देगी। सास भी सुनेगी। एक वो सोने का पेंडेंट तो उसको देना ही भूल गई बेटा। भाभी साड़ियों पर शगुन के 10 रुपए भी नहीं देकर गई। सब कुछ भतीजी की भाई ने सोच लिया उसके लिए। सोना चांदी पैसे सब दे दिया। ससुराल में दिखाएगी तो इज्जत भी बढ़ेगी। मेरे भाई ने तो मेरे लिए कुछ भी नहीं सोचा। क्या तो मैं ससुराल में दिखाऊंगी। दे आई मम्मी बुआ जी को विदाई का सामान, अच्छे से दे दिया क्या? हाँ, बुआ जी को दे दिया अच्छे से। ये देख सोने का पेंडल, तेरे लिए कब से बनवा कर रख रखा था, बीच में तो तू आई नहीं, याद ही नहीं रहा। ले ये देख, ये सोने का पेंडल कैसा है? सुंदर है मम्मी। ठीक है, इसको ना ध्यान से डाल लेना, गिर विर ना जाए। तेरे शादी में एक और आइटम हो गया सास को दिखाने के लिए, ठीक है। और ये साड़ी 2 ही कैसे है? 2 नहीं मम्मी, 5 तो डाल ली मैंने, ये 2 तो भाभी वाली है अलग से। ठीक है, वो 11 तो अच्छे से डाल दी ना तूने? हाँ, वो 11 डाल ली, सास की भी आराम से डाल ली। ठीक है। और वो भाभी ने जो मेकअप का और ब्लैंकेट और वो सारा सामान दिया था? सारा डाल लिया, कुछ नहीं छोड़ा मैंने। ठीक है, एक बार ही दिखाने का होता है। अब यहाँ पर कुछ छूट गया, बाद में सास बोलेगी तो बार बार में अपनी मम्मी से लेकर आती है। कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छे से डाल ले इनको। भाभी मिठाई बता रही थी 1 किलो। ऐसे भी कौन डालता है बहन बेटी के साथ में। शादी में इतनी इतनी मिठाई बनी थी, सूखे लड्डू और बूंदी डाली। अब ससुराल में भी क्या तो दिखाऊंगी, बांटने को भी बोलेगी मेरी ननद और मम्मी जी। मेरी बात सुन, मुझे तो बताया नहीं तूने, भाई भाभी के लिए कौन सोने चांदी की आइटम लेकर आता है? ये तो माँ बाप है, तो तेरा रिटर्न हो गया। मत सिर चढ़ा इतना, बेटियां तो लेकर जाती है शादी में। मम्मी इकलौता भाई है मेरा, इकलौता भाई होगा तो आइंदा से ऐसी गलती मत करना। मम्मी गलती की आइंदा से कैसी होगी गलती? 5-6 भाभी होती तो मैं सोचती भी, फिर मेरी सास बोली कि सोने की अंगूठी पहना दे भाई को, तो मैंने पहनवा दी। अब हो गया ना, आपने तो कर ही दिया ना। क्या इतना खर्चा ऐसे ही खा लिया? किसने कहा था तुझे? इतना अच्छा तो मैंने तेरी भाभी से भी बनवा लिए थे कानों की जोड़ी, और मैंने भी तैयार कर ली। भाई भाभी ने बिल्कुल भी नहीं सोचा, सब कुछ अपनी बेटी के लिए सोच लिया। उसका ऐसे रिटर्न कर रही थी जैसे मैं तो कुछ लेकर ही नहीं आई हूँ। मैं भी तो झुमके लेकर आई थी। मेरी बात सुन, तेरे पापा को फोन कर देती हूँ, गाड़ी में अच्छे से छोड़ाएंगे। सामान भी तो कितना हो गया। मैं तेरी बुआ जी को विदाई देकर आती हूँ। ये साड़ी तो झाड़ू पोछे वाली को थी, यही भाभी ने मुझे थमा दी। अरे मम्मी सुनो, वो है ना गुलाब जामुन और दाल का हलवा और कलाकंद, सारी मिठाइयाँ डालना आप थोड़ी थोड़ी। ससुराल में भी तो होगा ना कि मैं इतनी मिठाई लेकर, ये लड्डू बूंदी तो कोई खाता भी नहीं है, थोड़े से डाल देना बांटने के लिए। स्टाफ के भी डब्बे गिरेंगे फिर उनके। क्यों नहीं डालूंगी, जो तूने बताई है ना, वो मिठाई 11 किलो तैयार है। आजा रसोई में दिखाती हूँ। मम्मी अभी रखवाई दो, फिर आप बार फिर भूल जाएंगे। ये देख, ठीक, इन दोनों को ध्यान से रख लेना, ठीक है। और बांटने के लिए तो मैंने अलग से 5 किलो लड्डू और बूंदी करवाए थे, वो तो बांटने के लिए थे। तेरे साथ तो क्या ही डालूं, अच्छी मिठाई डाल देना स्टाफ में भी। ठीक, ले चलो।
माँ बाप के जाने के बाद बहन बेटी की इज्जत रह जाती है। ना ही तो कहते बुआ आई नहीं, खर्चे से डर गई, खर्चा लगाया तो उसका कोई सम्मान भी नहीं है। लेने का भूखा कौन होता है। मैं ससुराल में क्या दिखाऊंगी, क्या करूं। ऐसे तो नहीं जाऊंगी खाली हाथ। तो पैसे देखती हूँ मेरे पास कितने हैं। दीदी गए नहीं क्या अभी तक? 2 बजे आपकी बस है। इतना तो समय नहीं रहा, 15 मिनट ही रहे, फिर कहोगे भाभी ने याद नहीं कराया। ठीक है दीदी, आते रहना। भाभी जा ही रही थी, याद है मुझे, 2 बजे बस है मेरी। अब ससुराल में ननद है मेरी, 10 दिन उन्हें रोक कर आई थी, अब उन्हें भी विदाई दूंगी, लेन देन भी करना है। सही है। मेरे पास तो इतने ज्यादा पैसे भी नहीं है। उनको फोन पर कहती हूँ थोड़े फोन पे पर पैसे डाल देंगे, बाजार से कुछ आती ले ही लूंगी। ससुराल में बेइज्जती तो नहीं करवाऊंगी। ननद तो सारे डोल पीट देगी, भाभी खाली आता गई, खाली आता गई। आप 5-6 हजार रुपये फोन पे करो, बाद में बताती हूँ। हाँ मम्मी, बुआ जी ऐसे जल्दी क्यों चली गई? काम से डरती चली गई बेटा, मिठाई खानी थी तो शादी में बहुत रुक गई। अब मैंने तो कहा था रुक जाओ, अब मैं भी क्या करूं। चल तू, फिर तू भी जाएगी। आ गई भाभी? हाँ दीदी आ गई। मैं चाय चढ़ा कर आती हूँ। अच्छा ठीक है। यही तो पड़ी थी वो पायल की जोड़ी, पापा ने करवा कर दी थी, पहनी नहीं थी मैंने। ये दिखा दूंगी दीदी को, कह दूंगी भैया भाभी ने दिए। अरे भाभी, भतीजे की शादी से बुआ क्या लाई? ननद को तो दिखाओ। हाँ दीदी दिखाती हूँ, दिखाने ही वाली थी। ठीक है भाभी। दीदी भैया भाभी ने बड़े मान से रखा और इतना ही अच्छा सामान दिया। 11 साड़ियाँ तो मुझे दी है, 11,000 नगद दिए हैं, और पायल की जोड़ी और बिछिया है साथ में। बढ़िया है भाभी, इतना तो बहुत दे दिया। इसमें है साड़ियाँ, आप देख लो। ठीक और है। मिठाई है, मिठाई में ज्यादा लेकर नहीं आई, फिर आपको इतनी खाता तो है नहीं, तो 1.5-2 किलो ही है, वो भी अच्छी अच्छी है। एक में काजू अच्छा। कतली है और एक में भाभी मलाई मेरे का। साथ तो डालना, काजू कतली डाल देना चाहिए। हाँ आप ले जाना। हाँ मुझे भी विदाई दे दो आप। ठीक है दीदी, आपने अच्छे से घर संभाल लिया, और क्या चाहिए। मैं ऐसे बोल रही थी, आपको ये साड़ी अच्छी लगती है तो आप ले जाओ, एक ही तो बात है। आप जो मन से दो ना भाभी, वो दे दो। मायके से लाए हो आप, अपने हिसाब से नहीं, आप मेरे लिए मेरी बहन के जैसे ही हो। ठीक है। ये पायल की जोड़ी है, देखो आप। मैं भाभी को फोन करके बता देती हूँ। हाँ आराम से बता दो। सुंदर है भाभी। हेलो। हाँ भाभी मैं पहुंच गई घर पर। हाँ दीदी अच्छी बात है, पहुंच गई तो। हाँ भाभी। लाओ मुझे भी बात करो। प्रणाम समदन जी। हेलो। हाँ हाँ खुश रहो। अरे समदन जी, आपने तो बहुत दे दिया। बिन माँ की बेटियों की काम आई के में इतनी इज्जत होती है, और बुआ बनने के बाद तो बिल्कुल नहीं होती। मैंने तो उम्मीद नहीं की थी। भाभी तो बड़ा खुश होकर आई है। 11 साड़ियाँ, 11,000 नगद, पायल की जोड़ी, चुटकी, इतनी अच्छी अच्छी मिठाई। सच में आपने तो बड़ा मान रख लिया। आप जैसी होनी चाहिए हर भाभी घर में। बेटी को माँ की कमी महसूस ही नहीं होगी। आपकी तो खुद की भी बेटी है, फिर भी आप देखो कितना सम्मान करते हो दीदी का। हाँ आप ना भाभी से बात करो। भाभी आप बात करो। हाँ भाभी। भाभी बहन बेटी कभी भी अपने ससुराल में मायके की इज्जत नहीं उछालती। अब मेरी ननद को पता चल जाता ना, तो वो देवरानी जेठानी पूरे परिवार में बता देती कि भतीजे की शादी से मैं कुछ भी नहीं लेकर आई। भाभी मैंने आपका अपमान करने के लिए ये सब नहीं किया, आप मुझे गलत मत समझना। हाँ हाँ भाभी, लेने का भूखा कोई नहीं होता। समाज है, परिवार, इसमें दिखाना पड़ता है कि क्या सम्मान किया तुम्हारा। अच्छा ठीक है भाभी, अब मैं मेरी दीदी को विदाई देती हूँ। ठीक है दीदी, ठीक है। मैंने तो दीदी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। एक साड़ी देती, इसमें मायके भी और दीदी की दोनों की बेइज्जती हो जाती। दीदी ने तो खूबी दिखा दिया अपने पास से, अब क्या करूं। मम्मी, बुआ जी ने आपकी इज्जत बचाई है। अपने मायके की इज्जत है ना उछलने नहीं दी उन्होंने। मम्मी मुझे कह रही थी ना, आप बेटी बेटी इकलौती बेटी है, तो बुआ जी भी तो इस घर की इकलौती बेटी है। मुझे तो भाभी से भी दिलवा दिया आपने कि तू इकलौती ननद है। वो भी तो आपकी ननद लगती है ना। मुझे तो कहा आपने कि मैंने बहुत अच्छी विदाई दी है। ये विदाई दी आपने, एक साड़ी तो काम वाली को दी है हमने। अब क्या करना है वो बता।
मम्मी एक काम करो, बुआ जी को इज्जत से बुला लो और 5 साड़ी कर दो कम से कम, और कुछ नगद भी कर देना पैसे, और एक पायल की जोड़ी बनवा लो। सब कुछ बेटी के लिए मत रखो, कुछ बुआ के लिए भी रख लो। ठीक है, सही कह रही है। मम्मी एक बात और, बुआ जी को कम से कम फोन करके तो बता दो आप कि मैं ये कर दूंगी दीदी आपका। बेचारी दुखी रहेगी वरना। समझ में आ गया मम्मी, मेरे माँ नहीं होती ना तो मायका भी नहीं होता। भाई भाभी पूछने वाले कब से आ गए, बता दिए तो भी शर्म नहीं होती। बात कर लो फोन पर। मेरे भाई की शादी थी तो माँ ने वैसे ही बिल्कुल विदा किया था जैसे आज भाभी भतीजी को कर रही थी। आज तो मायके से अपमान की घूंट पीकर ही विदा हुई हूँ, पर कोई नहीं, ऐन वक्त पर दिमाग लगा लिया। ननद भी आई हुई थी। ठीक है, सही कह रही है तुम। भाभी फोन कैसे कर रही है? कहीं भैया को तो नहीं बता दिया, इन्हें बुरा तो नहीं लग गया? हाँ भाभी, मैं कह रही थी आपकी भतीजे की बहू आ जाती है, फिर आप आ जाओ, 5-7 दिन रह जाओ। भाभी अभी तो मैं आई थी शादी में इतने दिन, अभी कैसे आ जाऊं? दीदी इस बार भाभी मन से बुला रही है, भूल सुधारने के लिए। दीदी गलती होगी मुझसे, मैंने आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। ठीक है, आप कह रहे हो तो आ जाती हूँ। दीदी मैंने तो आपके बारे में कुछ भी नहीं सोचा, और आपने देखो हमारे बारे में इतना सोच लिया, अपने पास से इतना इतना दिखा दिया। कौन सी बेटी ऐसा करती है? दीदी गाड़ी है घर की, आपके भैया लेने के लिए आ जाएंगे और आपको वापस भी छोड़ाएंगे। ठीक है बाबा। ठीक है, ठीक है दीदी, निराश मत करना। ठीक है, ठीक है।